वेल बच्चों, अगले हफ्ते तक नीट 26 का जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें अभी रजिस्ट्रेशन के समय भरना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा वो है neet.nta.nic.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जितनी वेबसाइट है वो सारी की सारी फेक वेबसाइट है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम 17 ईयर रखा गया है। अब ये 17 ईयर अब 31 दिसंबर 2026 के पहले पहले या उस दिन तक आपको 17 साल का मिनिमम हो जाना है। अगर हम बात करेंगे तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप 40 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, आप लोग दे सकते हो पेपर को, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जजमेंट है जी। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में, सो पीसीबी में आपका ओवरऑल कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं सो 50%, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 40%, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 45% रखा गया है। ये परसेंटेज क्राइटेरिया है जी। अगर हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली 5 जनवरी को एनटीए का जो है एक नोटिस आया था कि उन्होंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा दें। अब आधार कार्ड में क्या अपडेट कराना है कि ऑल द कैंडिडेट्स appearing for NEET 26 are advised to ensure that their आधार कार्ड is accurate। ओके, एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और ये अपडेटेड होना चाहिए सारे रिस्पेक्ट में। मतलब क्या, आधार कार्ड में जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यार जेंडर पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है। बहुत बड़ी जेंडर, कभी कभी अनमोल जो है बहुत सारी लड़कियों का भी नाम होता है, तो जेंडर का कभी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपना जेंडर भी एक बार चेक कर लेना आधार कार्ड में क्या दिया हुआ है। फोटोग्राफ, बचपन का अगर फोटोग्राफ आप जाके अपडेट करवा लेना। एड्रेस एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जो थंब इंप्रेशन है वो भी अपडेट करवा लेना, बिकॉज इससे आपका अटेंडेंस लिया जा सकता है जी। इवन यूडीआईडी कार्ड, जो कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों हैं उनके लिए, कि आप लोग इसको रेडी करवा लीजिए। और जितने भी बच्चे जो हैं वो कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इज अपडेटेड, और ये वैलिड होना चाहिए। कौन कौन से बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, देन एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल वाले बच्चों के लिए ये अपडेट आपको करवा लेना है। इन्होंने 5 तारीख को रिलीज किया है, क्योंकि बच्चे जब रजिस्ट्रेशन विंडो रिलीज होगा, कभी सर्वर काम नहीं करेगा, इवन साइबर कैफे बहुत भीड़ लगा रहेगा, तो आप लोग इसको अभी आप लोग अपडेट करवा लीजिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीट 26 रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, इसको आप अभी खिंचवा लीजिए। जहां पे ये लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। इसका साइज 10 KB से 200 KB का होना चाहिए, और ये जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपको करवा लेना है। यहां पर है ना बेटा, जो लिखा गया यहां पे, इसको 2026 कर लो, 2025 कर लो। ये 1 सितंबर 2025 के तक का आपके पास पोस्ट कार्ड फोटो लगेगा। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस मंथ, जनवरी के मंथ में ही फोटो को क्लिक करवा लेना, 2026 में ही आपका काउंट हो जाएगा जी, ठीक है। और ये 4/6 इसका साइज होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपका सिग्नेचर भी लगेगा, तो ये जब समय रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर्म भरोगे उस समय रहेगा। आपका व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, पेज आपका व्हाइट रहेगा, और आपको ब्लैक से साइन करना है बच्चों, आपको ब्लैक से साइन करना है। ध्यान रखना है कि सिग्नेचर मस्ट नॉट बी इन द कैपिटल लेटर, मतलब ऐसे साइन नहीं करना है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। इसका साइज भी 4 KB से 30 KB का होना चाहिए, और इसका फॉर्मेट भी जेपेग होगा। थंब इंप्रेशन आपको लगेगा, लेफ्ट हैंड का आपको थंब इंप्रेशन लगेगा, जिसको आपको कैसे करना है जी, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, और व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक पैड से आपको अपना थंब इंप्रेशन यहां पे देना है जी। बैकग्राउंड पेपर का आपका व्हाइट रहेगा, सेम आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का थंब इंप्रेशन आपको लगेगा जी। मेन चीज है क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत मैंडेटरी है बच्चों। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अभी आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही लगेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड हैव क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट फॉर अपलोडिंग। इसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को आप लोग अपडेट करवा लेना बच्चों, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉलो आउट करेंगे तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप ओवरसीज या एनआरआईज हैं तो आप लोग अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, व्हाइट बैकग्राउंड आपको रखना है बच्चों, ओके, व्हाइट आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, आप किस तारीख को फोटो ले रहे हैं वो भी आपका होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर दी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। सेम आपका लेफ्ट और राइट थंब इंप्रेशन लगेगा, ठीक है, और फिंगर, और ये सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए,
और ये उसका साइज है जी। सो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोले, गैप सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं देना है बच्चों, ये आपको काउंसलिंग के समय लगेगा। अभी आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कोड दिया जाएगा, कोड 1 कोड 2। तो इस साल के क्या कोड में चेंजेस हो रहे हैं जब रिलीज होगा फॉर्म तब मैं आपको बता दूंगा। बट 2 ही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, एक तो आपके पास क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, वरना जनरल वालों के लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है बेटा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो होगा बच्चों जनरल वालों के लिए वो 1700 होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 1600 होगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 1000 होगा, और जो फॉरेन बच्चे हैं उनको 9500 होगा जी। ठीक है, आइए जी। अच्छा, अब सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा? अगर आप 2024 में देखेंगे तो ये 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ था, 25 में 7 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ था। मतलब फ्राइडे के दिन आपका फॉर्म यूजुअली रिलीज किया गया था 24 और 25 में। तो एक्सपेक्टेड है कि 6 फरवरी 2026 को, मतलब फ्राइडे के दिन आपका जो फॉर्म होगा वो 2026 का रिलीज किया जाएगा। तो पहले आप लोग है ना, सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना क्या आपका आधार कार्ड अपडेटेड है, टिक कर देना हाँ सर अपडेटेड है। क्या क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, नहीं है तो स्कूल से आके कलेक्ट कर लो, टिक कर देना। क्या अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो क्या आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड है, टिक कर देना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी